दोस्तों स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल और इसका जो कॉन्सेप्ट है दोनों मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपका जो ये कन्फ्यूजन है अच्छी तरीके से दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स की हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या होती है ताकि इनको यूज करने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, क्लोज टू, या तो बिसाइड, बाय द साइड ऑफ। हिंदी में अगर इसको बोलूँ तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि बगल में। हिंदी से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए जैसा ये मेरा घर है, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ अपने बगल वाले घर के बारे में या तो मैं अपने इधर वाले घर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो अगर बिसाइड और बिसाइड्स में हमको कोई वर्ड यूज करना होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बी साइड। ठीक है, चलिए इसको ये मैं बता दूं कि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो मैं प्रीपोजिशन को भी सोच रहा हूँ कि ऐसे ही आपको बताऊँ ताकि आपको क्या है कि जो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं उनके बारे में जो आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और या तो फिर ऐसे बताएंगे एक लाइन से तो हो सकता है आपको उसमें भी डाउट रह जाए, तो ऐसे आप पढ़ोगे अगर तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये वर्ड एक तो देखिए मैं पेयर आपके सामने आज ला दिया और इसको आज समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल ही बताऊँगा और ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही आपको बताऊँगा नेक्स्ट जो भी हमारे और भी पेयर बचेंगे जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया बिसाइड के बारे में। इसी तरह हम जानते हैं कि बिसाइड्स क्या होता है। तो देखो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, एज वेल एज, या तो आप क्या कह सकते हो एक्सेप्ट। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इस हिंदी का मतलब क्या होता है? के अलावा। ठीक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीनिंग समझ में आ गई। अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि बिसाइड्स भी क्या होता है, एज एक प्रीपोजिशन होता है, लेकिन बिसाइड्स को हम एज आ एडवर्ब भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम एज आ एडवर्ब यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ये भी मैं बता दूं। टू इंट्रोड्यूस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी अगर हम सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं तो वहाँ पे हम बिसाइड और बिसाइड्स में बिसाइड्स का यूज करेंगे एज आ एडवर्ब। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स, वहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, फिर उसको एज ए स्पेशल केस इसको भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इन सभी के एग्जाम्पल समझ लीजिए। बिसाइड का एग्जाम्पल समझ लीजिए, बिसाइड्स का एग्जाम्पल समझ लीजिए कि बिसाइड कैसे यूज किया जाता है, बिसाइड्स कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी सैट बिसाइड द विंडो, यानी यहाँ पे मैं क्या बताया, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। तो वी सैट यानी हम विंडो के बगल में यानी खिड़की के बगल में बैठे। ठीक है, क्योंकि ये देखो सैट लिखा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, वी सैट बिसाइड द विंडो का मतलब क्या हो गया कि हम खिड़की के बगल में बैठे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है कि देयर इज अ स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड। मतलब इसका क्या हो गया हिंदी में कि बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी आओ और मेरे बगल में बैठो। ठीक है, तो बगल में इसका मतलब देखो सभी में देखो जो बिसाइड आया उन सभी का मतलब अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने क्या इस बताया कि बगल में यानी के, या तो के बगल में, इसका मतलब यहाँ पे ये आया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम बिसाइड्स के। अच्छा, ये बिसाइड्स के जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एज आ जब प्रीपोजिशन यूज होता है तब के लिखे हुए हैं। ठीक है, एडवर्ब जब की तरह जब यूज होगा तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको अलग से भी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, बिसाइड्स गिविंग मी क्लास सी आल्सो गिव मी सम मनी, यानी कि कपड़े देने के अलावा, यहाँ पे देखो मतलब क्या आ गया, के अलावा। तो कपड़े देने के अलावा सी आल्सो गिव मी सम मनी, यानी उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए। ठीक है, देखो यहाँ भी गेव लिखा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, देयर इज नो वन हियर बिसाइड्स मी, यानी यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, नो वन यानी कोई नहीं। ठीक है,
तो आई होप इसका भी मतलब समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा है, सी वांट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेज बिसाइड्स इंग्लिश एंड हिंदी, यानी वह हिंदी और इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज यानी और भी लैंग्वेज सीखना चाहती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप इन दोनों का मतलब समझ में आया होगा, कैसे यूज करते हैं ये भी आपको पता चला होगा। अब हम देखते हैं बिसाइड्स का एज अ एडवर्ब कैसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने बिसाइड का एज अ एडवर्ब यूज किया तो कैसे यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एज अ एडवर्ब यूज किया जाता है बिसाइड्स, तो वहाँ पे हम क्या बता रहे थे, यह सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बताता है। एक बात और जान लीजिए, जब बिसाइड्स एडवर्ब की तरह यूज होता है और ये बीच में यूज होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, तो देखिए कामा का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब ये लास्ट में यूज होता है सेंटेंस के बाद में, तो यहाँ पे हम कामा नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए इनका मतलब समझ लेते हैं। क्या लिखा है, आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिज, है ना, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बिसाइड्स आई एम एंजॉइंग अलोन, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है कि मुझे अकेले रहना काफ़ी पसंद है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा, दे सर्व पास्ट नहीं था, पास्ता था, है ना, दे सर्व पास्ता एंड ये मेनी अदर फूड बिसाइड्स। तो यहाँ पे जो मेनी अदर फूड लिखा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखो दे सर्व पास्ता, उन्हें पास्ता सर्व किया यानी दिया। उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई, मेनी अदर फूड। तो मेनी अदर फूड को बताने के लिए बिसाइड का हमने यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आई एंजॉय लिविंग एलोन, इसको बताने के लिए हमने बिसाइड का यूज किया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ बतानी होती है, एक्स्ट्रा जानकारी बतानी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिसाइड। अगर लास्ट में यूज करेंगे तो हम कामा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का जस्ट पहले यूज होगा तो वहाँ पे हम कामा का यूज कर लेते हैं। तो आई होप ये इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।